Hello everyone, today we are going to start with the very first lecture of the domain drug design in the new subject of the pharmacy course, that is practice school. In this video lecture we can discuss about the approaches of the drug discovery and what are the steps in the drug development process. तो आइए डिफाइन करते हैं ड्रग डिस्कवरी को. Drug discovery is a process by which a drug candidate is identified and partially validated for the treatment of a specific disease. Why I use this term partially validated? Because unless you can actually do the animal trial or the human volunteer trials, validated compound does not become a drug which can be introduced in the market. आइए बात करते हैं ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस की कि ये ड्रग डिस्कवरी से कैसे डिफरेंट है. Drug development process includes preclinical studies, clinical trials, regulatory approval, sales and marketing, etc. And before doing drug development process, we should not introduce the lead compound directly in the market. ड्रग डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस को डिफाइन करने के बाद आइए हम मूव करते हैं व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर द ड्रग डिस्कवरी की तरफ. सो दीज आर द डिफरेंट अप्रोचेस फॉर द ड्रग डिस्कवरी, in which the first and important approach is exploration of the natural source. Second is the random or targeted chemical synthesis. Third is the rational approaches. Fourth, the molecular modeling. Fifth, combinatorial chemistry. And sixth is the biotechnology. One by one हम सभी सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट अप्रोच है एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेस. जैसा कि हमें मालूम है कि एंशियंट टाइम से ही हम नेचुरल प्लांट्स, मिनरल्स, मेराइन्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा को क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग में डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते चले आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल, ड्राई लीफ ऑफ डिजिटालिस, ड्राई रूट ऑफ रुबाब, लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ पेपरमिंट, बार्क ऑफ कैस्केरा, ड्राइड मिल्क जूस ऑफ ओपियम एंड होल ड्राइड इंसेक्ट लाइक स्पेनिश फ्लाई एक्सेट्रा. क्या आप जानते हैं कि इन नेचुरल सोर्स को ही एक्सप्लोर करके हमारी जो एंशियंट ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है आयुर्वेदा, या जो हमारी अदर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है लाइक चाइनीज़ एंड यूरोपियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये सभी इसी को एक्सप्लोर करके इस्टेब्लिश हुई है. Ayurveda is the traditional Indian medicine, remains the most ancient yet living tradition. Although India has been successful in promoting its therapy with more research and science-based approach, but it still needs more extensive research and evidence base. तो इन नेचुरल सोर्सेस को एक्सप्लोर करके ही हम बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को ऑब्टेन कर पाते हैं. लाइक हमारे आसपास जितने भी प्लांट मटेरियल हैं, फॉर एग्जाम्पल तुलसी, नीम, पारिजात एक्सेट्रा, इन सभी की मेडिसिनल वैल्यू है, बट सभी में बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं and it is important to isolate them because only one chemical constituent can modulate any one kind of disease. आइसोलेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी का, और आइसोलेशन करने के बाद हम करते हैं स्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में. हमारा इम्पॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जिससे हम आइसोलेशन करते हैं वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी. और स्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हम यूज़ करते हैं वो हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर एंड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. और इन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का ही यूज़ करके हम स्ट्रक्चर का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं. हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट अप्रोच है रैंडम और टारगेटेड केमिकल सिंथेसिस. रैंडम में हम रैंडमली किसी भी न्यूक्लियस को चूज़ कर लेते हैं, चाहे वो कोई हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस हो या एरोमेटिक रिंग हो, और उसमें हम स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चरल चेंजेस से हम ड्रग को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं. और इस टाइप के डिस्कवरी को हम डिस्कवरी बाय सेरेंडिपिटी भी बोलते हैं. डिस्कवरी बाय सेरेंडिपिटी.
इस टर्म को आप पहले भी सुन चुके हैं। सेरेंडिपिटी implies the finding of one thing while looking for something else। और आपको मालूम है कि पेनिसिलिन, मैप्रोबामेट, क्लोरप्रोमाजिन, इमिप्रामिन etc. are the drugs which are discovered by serendipity। और अगर हम बात करें टारगेटेड केमिकल सिंथेसिस की, तो हम इसे प्लान्ड केमिकल सिंथेसिस भी कह सकते हैं, जैसे हमारी इमिडाजोल रिंग। अगर मैं बात करूं इमिडाजोल रिंग की, तो इमिडाजोल रिंग हमारी 5 मेंबर्ड हीटोसाइक्लिक रिंग है और ये हमारे इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी पाई जाती है, इंक्लूडिंग प्यूरिन, हिस्टामिन, हिस्टिडीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। Imidazole derivatives have occupied a unique place in the field of medicinal chemistry, and incorporation of this ring is an important synthetic strategy in drug discovery. For example, this ring shows an antifungal and antibacterial property, तो हम रिंग पर डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स को प्लेस करके ऐसे न्यू इमिडाजोल ड्रग डेरिवेटिव्स बना सकते हैं जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टी को शो करें। हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट अप्रोच है रैशनल अप्रोचेस। एंड द रैशनल अप्रोचेस ऑफ द ड्रग डिस्कवरी इज द इन्वेंटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू मेडिकेशंस बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ अ बायोलॉजिकल टारगेट। इसमें हम पहले डिजीज की पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टडी करके टारगेट प्रोटीन को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। ये टारगेट प्रोटीन हमारे रिसेप्टर्स या एंजाइम्स होते हैं जिसमें हमारी ड्रग एज अ फॉर्म ऑफ लिगैंड जाकर के बाइंड होती है, या ये प्रोटीन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन हो सकते हैं जो डिजीज़ को इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन प्रोटीन्स का हम 3D स्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और 3D स्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे डिफ्रैक्शन के बाद हम एनएमआर और एक्सरे डिफ्रैक्शन दोनों ही एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज़ करके हम 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं और फिर इनको ड्रग से बाइंड करा के स्क्रीनिंग ऐसे परफॉर्म करते हैं। ये अप्रोच जो हमारा रैशनल अप्रोच है वो बेस होता है हमारी हाइपोथेसिस पर कि ड्रग किसी न किसी प्रोटीन से बाइंड होने के बाद उसे मॉड्यूलेट करती है और इसी मॉड्यूलेशन से हमें थेरेपेटिक एक्टिविटी मिलती है। और ये सारे रैशनल अप्रोचेस 3D स्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट, प्रोटीन स्ट्रक्चर इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम कंप्यूटर का हेल्प लेते हैं। हमारी नेक्स्ट अप्रोच फॉर ड्रग डिस्कवरी है मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। And molecular modeling is a computer simulation method for analyzing the physical movement of atoms and molecules। हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एंटॉन सुपर कंप्यूटर। एंटॉन is a supercomputer for execution of MD। What is MD? MD is molecular dynamics। And other example is MD grape। MD grape। MD grape system is used for the molecular dynamic studies of proteins। Molecular dynamic is used to calculate changes in binding energy of a particular drug or to examine the energetics and mechanisms of conformational changes, and all these can be done by using mathematical equations। इसे हम एक बेटर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे बॉल एंड स्टिक मॉडल। हम सभी बॉल और स्टिक मॉडल का यूज़ करके किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाते हैं कि उसमें एटम्स की कनेक्टिविटी कैसे है या उसमें किस तरीके के एंगल्स प्रेजेंट हैं। और इस एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हैं कि हम मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स से जब किसी प्रोटीन या किसी ड्रग के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मॉडलिंग कर पाते हैं तो हम उसके
एनर्जेटिक्स और कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ पाते हैं। हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट अप्रोच है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, and in this we can prepare a large number of compounds in a single process called as chemical library. Once prepared, the compounds in the chemical library can be screened concurrently for individual interaction with the biological targets of interest. It is used both for the drug discovery and the optimization. Example is a solid phase synthesis of proteins, और solid phase synthesis of proteins को आप already सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट अप्रोच फॉर द ड्रग डिस्कवरी इज बायोटेक्नोलॉजी, एंड इन दिस प्रोसेस वी कैन स्क्रीन जीन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस फॉर देयर थेरापेटिक पोटेंशियल एंड रिसर्च प्रोमाइजिंग कैंडिडेट्स। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज rDNA। rDNA को हम रिकॉम्बिनेंट DNA प्रोसेस भी कहते हैं, एंड इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी देयर इज ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ DNA molecules from two different species that are inserted into a host organism to produce new genetic combinations that are of value to science as well as medicines, agriculture, etc. तो इन सभी अप्रोचेज से हम ड्रग डिस्कवरी करते हैं और इसके बाद हम मूव करते हैं ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ। सो दीज आर द स्टेप्स इन द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, सिंथेसिस एंड आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड। सिंथेसिस और आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंथेसिस में हम ड्रग को केमिकल रूट से सिंथेसाइज करते हैं और आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड में हम ड्रग को नेचुरल सोर्स से आइसोलेट करते हैं और इसमें हमें 1 to 2 ईयर्स का टाइम लगता है। और सिंथेसिस और आइसोलेशन के बाद हम मूव करते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़ की तरफ, जिसमें हमें 2 to 4 ईयर्स का टाइम लगता है। और क्या स्टेप्स होते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में? पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्क्रीनिंग, दूसरा इवैल्यूएशन, तीसरा फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक स्टडी जिसे हम PK/PD स्टडीज़, और उसके बाद शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी स्टडीज़ करते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के ये 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं तो डायबिटीज़ में हमारे लिए स्क्रीनिंग के लिए एलोक्सन इंड्यूस्ड और स्टेप्टोजोसिन इंड्यूस्ड मॉडल और इंसुलिन एंटीबॉडीज़ इंड्यूस्ड मॉडल एक्सेट्रा अवेलेबल है। अगर मैं दूसरे डिजीज़ का एग्जांपल लूँ, अगर मैं एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी की बात करूँ तो एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी के लिए हमारे पास MES मॉडल जिसे हम मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक मॉडल और PTZ मॉडल और फोकल सीजर मॉडल्स एंड सो ऑन। स्क्रीनिंग के बाद हम फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक स्टडीज़ करते हैं। हमें मालूम है कि फार्माकोडायनेमिक्स को हम व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग टर्म से भी यूज़ करते हैं और इसमें हम स्टडी करते हैं हमारी ADME की। ADME आप सभी को मालूम है, A फॉर एब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड E फॉर एक्सक्रीशन। और किसी भी ड्रग की अच्छी थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए उसके पास अच्छी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए। और अगर बॉडी अच्छे से ड्रग को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि ड्रग हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी करेगी। इसलिए हमें अच्छी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी का मिलना बहुत ज़रूरी है। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के साथ साथ हम स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी की, और फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी इज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, और इसमें हम ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पता लगा पाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक स्टडी के साथ साथ हम करते हैं ड्रग की शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी जिसे हम एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी भी कहते हैं। And in acute toxicity study we can determine the short term adverse effect of a drug when administered in a single dose or in a multiple dose during a period of 24 hours in a 2 mammalian species.
प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के साथ ही साथ हमारे पास दूसरा इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्टेप है वो होता है फार्मूलेशन डेवलपमेंट का, जिसे हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट कहते हैं, और इसके लिए हमें 1 ईयर का टाइम लगता है. The drug developers must devise a formulation that ensures the proper drug delivery parameters. Drug formulation and delivery may be refined continuously until and even after the drug's final approval. Scientists determine the drug stability in the formulation itself and for all the parameters involved with the storage and shipment, such as heat, light, time, etc. The formulation must remain potent and sterile, and it must also remain safe. Remain safe means it should not be toxic. Preclinical studies और formulation development के साथ ही साथ हम स्क्रूटनी एंड ग्रांट ऑफ परमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी अप्लाई कर चुके होते हैं, जिसके लिए हमें 3 to 6 मंथ्स का टाइम लगता है, और इस परमिशन के बाद हम क्लिनिकल स्टडीज को परफॉर्म करते हैं. अ क्लिनिकल ट्रायल is only done when there is a good reason to believe that a new test or a treatment may improve the care of a patient, and it can be divided into the phase 0 to phase 4. इन सभी ट्रायल्स में हम ह्यूमन वॉलंटियर्स का यूज़ करते हैं और इससे हम ड्रग की डोज और साइड इफ़ेक्ट्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं, और इस स्टेज पर ही हम ड्रग की लीथल डोज को भी डिटरमाइन करते हैं. क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडीज़ के बाद ही हम रिव्यू एंड ग्रांट ऑफ मार्केटिंग करते हैं, जिसमें हमें it is not 5 to 2 year, it is 0.5 to 2 years, जिसमें हमें 6 मंथ से 2 years का टाइम लगता है. और ग्रांट ऑफ मार्केटिंग के बाद हमारी ड्रग मार्केटिंग में आती है, और मार्केटिंग के बाद का जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस का होता है, जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है. पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस को हम फार्माकोविजिलेंस से भी डिनोट कर सकते हैं. जब हमारी ड्रग मार्केट में आ जाती है तो ये डिफरेंट टाइप्स के कंज्यूमर से यूज़ हो रही होती है. इन्हें हम कंज्यूमर्स को हम जियोग्राफिकल कंडीशन या जेनेटिक कंडीशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, और ड्रग का इफ़ेक्ट इन कंज्यूमर्स पर लगातार देखते रहते हैं. अगर किसी भी तरह से ड्रग अब भी कोई साइड इफ़ेक्ट शो कर रही होती है तो इसे मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाता है और फिर से रिफाइंड करके मार्केट में लाया जाता है. ये सर्वेलेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो निरंतर चलती रहती है. तो ये हमारे डिफरेंट स्टेप्स हैं ड्रग डेवलपमेंट के लिए, और बिना इन स्टेप्स को फॉलो किए हुए हम किसी भी ड्रग को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते. On this note, I also want to mention the name of companies which are involved in drug discovery. The first and important are the top 10 pharmaceutical companies. You might have heard about all these companies like Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi, Merck, Johnson & Johnson, GlaxoSmith, AstraZeneca, Gilead, and Takeda. And if you see the annual sales of these companies, then they are doing a business of $200 to $500 million, which is a very big amount. Hence, the drug discovery is a very big business. Many drugs are also prepared by biological routes, so many biopharmaceutical companies are also involved in drug design, and they prepare drugs from biological routes like Amgen, Genentech, Serono, Biogen, Genzyme, Gilead, Medimune, Syron, Millennium, and Intermune, etc. So the drug discovery on a global scenario in the market is very large. The US market is the biggest market, which is followed by the Europe and Japan, etc. Now coming to the Indian companies.
the top Indian pharmaceutical companies, and they are very small when compared to these big companies, but they play very important role in generics. India is very competent in making a drug in much cheaper way. ये पेटेंट रेजिमेंट्स का यूज़ करके ड्रग को ऐसे फॉर्म में चेंज कर देते हैं जो बहुत ही चीप होती है, और दिस चीपर प्रोसेस इज एक्सपोर्ट टू यूएस, यूरोप एक्सेट्रा. So Indian company are not into the drug discovery, but they are into the generics and over the counter drugs. These companies are Ranbaxy, Dr. Reddy's, Torrent, Cadila Healthcare, Cadila Pharmaceutical, Lupin, Sun Pharma, Nicholas Piramal and Dabur. तो ये थी हमारी डिफरेंट कंपनी जिन्होंने ड्रग डिस्कवरी में के बिजनेस में अपने नाम को बनाया हुआ है. So if you like this video, please make sure to subscribe to my channel right now. Just click on the subscribe button below on this video. Thank you for your time.